दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन 4 बिज़नेस आइडियाज़ में से अगर कोई एक बिज़नेस आपने 2025 की स्टार्टिंग में शुरू कर दिया तो साल के आखिरी तक आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, कौन सा काम कहां से स्टार्ट करना है। दोस्तों, अगर आप भी अपना नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं 2025 में, तो आपके लिए ये वीडियो एक बेहतरीन वीडियो साबित हो सकती है, क्योंकि मैं आपको इसमें सारी बातें बताऊंगा, कौन सा काम कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है और आपकी गरीबी और बेरोजगारी को दूर करने का ये एक बेहतरीन रास्ता है। दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी मैं आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझा पाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल ज्ञान विद महेश में। मैं हूं आपका होस्ट महेश। वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ शुरू करेंगे। एक बार 2 दोस्त होते हैं, दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं। दोनों दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, जिसमें से उन दोनों में से एक ही दोस्त का सिलेक्शन हो पाता है और दूसरा दोस्त खाली हाथी घर लौटता है। पर वो उदास नहीं होता। वो घर पहुंचता है, उसके दिमाग में एक आइडिया चलता है। वो अगले दिन कुछ समोसे बनाकर उस कंपनी के बाहर चला जाता है, ठीक लंच टाइम में। कुछ ही देर बाद उसके सारे समोसे बिक जाते हैं और वो वापस घर आ जाता है अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान लेकर। अगले दिन वो फिर से समोसे बनाता है और उसी कंपनी के बाहर लंच टाइम पे चला जाता है। अब यह सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। कुछ टाइम बाद उसने पैसे बचाए और अच्छी खासी एक रेडी लगा दी उसी कंपनी के बाहर। अब उसके समोसों की बिक्री बढ़ने लग गई थी। उसने अपने साथ एक लड़का भी रख लिया था काम के लिए, जिसको वो सैलरी दिया करता था। दूसरी तरफ उसके दोस्त का भी प्रमोशन हो चुका था। अब वो सुपरवाइजर की पोस्ट पर पहुंच गया था। दोनों दोस्तों की तरक्की हो रही थी। दोनों दोस्त काफ़ी खुश थे। कुछ टाइम बाद उस समोसे वाले ने उस कंपनी के बाहर एक दुकान खरीद ली, जिससे उसका बिजनेस और ज़्यादा चल पड़ा। उसकी दुकान जम चुकी थी। उसके समोसों का टेस्ट लोगों को पसंद आ रहा था। काफ़ी दूर दूर तक उसके समोसों की डिमांड बढ़ रही थी। उसके दुकान के बाहर अच्छी खासी भीड़ भी लग रही थी। और उधर कंपनी में उसके दोस्त का प्रमोशन हो चुका था और वो मैनेजर की पोस्ट पर पहुंच चुका था। अब एक दिन वो मैनेजर साहब उसकी दुकान पर आते हैं और बोलते हैं कि आज से 10 साल पहले हमने अपना सफ़र यहीं से शुरू किया था। आज मैं मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, 80 से 90 हज़ार रुपये महीने की सैलरी लेता हूँ और तू सिर्फ एक समोसे वाला ही रह गया है। इतना कहकर मैनेजर एक चेयर में बैठ जाता है। समोसे वाला अपने लड़कों से बोलता है, छोटू को समोसे लिया मैनेजर साहब के लिए। समोसे वाले की दुकान में काम करने वाला लड़का उनके लिए कुछ समोसे और 2 चाय ले आता है। समोसे वाला कुछ देर चुप रहकर मैनेजर साहब को ये जवाब देता है कि आज से 10 साल पहले हमने अपना सफ़र यहीं से शुरू किया था। तब मैं घर से समोसे बेचता था, तब भी मैं मालिक था। आज मैं इस दुकान का मालिक हूँ और महीने के 2 लाख रुपए कमाता हूँ। मेरे साथ 3-4 लड़के काम करते हैं, जिनको मैं सैलरी दिया करता हूँ और मुझे खुशी है कि मैं इनके सुख दुख का साथी हूँ। मेरे बाद मेरे बच्चे इस बिज़नेस को और आगे ले जाएंगे। मैंने जो मेहनत की है उसका फल मेरे बच्चों को मिलेगा और उनके बाद उनके बच्चों को मिलेगा। लेकिन आप जो आज मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपके मालिक के बच्चों को मिलेगा। आपका बच्चा सीधे आपके पोस्ट पर नहीं पहुंच सकता, उसको जीरो से ही शुरू करना पड़ेगा। इतना बोलकर समोसे वाला वहाँ से चला जाता है और अपने लड़कों से बोलता है, मैनेजर साहब से पैसे मत लेना, क्योंकि ये मेरे दोस्त हैं बचपन के। समोसे वाले ने मैनेजर साहब की बोलती बंद कर दी थी। दोस्तों, अगर आपसे कोई भी आपके करियर प्लान के बारे में पूछे या आपसे पूछे कि आपने लाइफ में क्या करना है, तो आप में से 95% लोगों का सिर्फ एक ही जवाब आएगा कि हमको 9 से 5 की ड्यूटी करनी है, जिसमें अच्छी खासी सैलरी भी हो। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ज़्यादातर लोग, खास करके अगर इंडियन की बात करें, तो सभी लोग नौकरी की तलाश में क्यों रहते हैं, जबकि कोविड-19 के बाद 23 लाख लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। आज भी अगर भारत में देखा जाए तो 85% स्वस्थ युवा बेरोजगार हैं, जो आंकड़ा रोज बढ़ता जा रहा है। फिर भी लोग आस लगाकर बैठे हैं कि उनको जॉब मिल ही जाएगी, जिसका चांस 45% से भी कम है। दोस्तों, आज मैं आपको एक बात ये बता देना चाहता हूँ कि सालों से एक ही जगह पर काम कर रहे हर एम्प्लॉय को ये खतरा है कि मेरी जॉब भविष्य में रहेगी या नहीं। अगर नहीं रही तो मेरा अगला प्लान क्या होगा, किसी दूसरी जगह जॉब या फिर खुद का बिजनेस या स्टार्टअप करना।
दोस्तों इंडिया में अगर देखा जाए तो कई सारे स्वस्थ युवा बेरोजगार हैं जो अपने खुद का स्टार्टअप या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कई सारे सवाल और डर पैदा होते रहते हैं। जैसे क्या और कौन सा काम करूं, पैसे कहां से लाऊंगा, लोन ले लेता हूं, अगर लोन नहीं चुका पाया तो, अगर मेरा बैंक अकाउंट खाली हो गया तो। दोस्तों ये तो आपकी मार के रख देगा, ख़त्म कर देगा सब कुछ। इस तो ने न जाने कितने ईमानदार और मेहनती युवाओं का भविष्य खराब कर डाला है। तो दोस्तों इस तो को मारो लात और आ जाओ मेरे साथ। अगर आप भी 9 से 5 की जॉब में फंसना नहीं चाहते हैं तो, अगर आप भी कठिन काम करके अपने भविष्य को आसान बनाना चाहते हैं तो, जी हाँ दोस्तों, कठिन काम करके ही भविष्य आसान बनता है, नहीं तो आसान काम करके भविष्य बहुत कठिन बन जाता है। और ये बात आपको आज नहीं तो आज से 5 या 10 साल बाद समझ में आ जाएगी। दोस्तों तब आप मेरा ये वीडियो याद करोगे, तब मैं और मेरा चैनल आपको कहीं नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अच्छी चीज़ें अक्सर खो जाया करती हैं। अगर उनको संभाल कर ना रखा जाए तो मेरे इस वीडियो और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी संभाल सकते हैं, ताकि मैं आपकी आगे बढ़ने में मदद कर सकूं। तो दोस्तों आज मैं आपको जो बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूं, इनको स्टार्ट करने के लिए ना ही ज़्यादा जगह की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा पैसा लगने वाला है इन कामों को स्टार्ट करने में। आप जहां बैठे हैं, जहां से आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जिस रूम से मेरा आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसी रूम से आप इन आइडियाज़ को स्टार्ट कर सकते हैं और महीने का अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन इनको स्टार्ट करने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग आपको लेनी पड़ेगी, जो आप अपने घर में अपनी मम्मी या अपनी बड़ी बहन से ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला बिजनेस आइडिया है फूड रिलेटेड बिजनेस आइडियाज़। दोस्तों इंसान के जीवन की बेसिक नीड है खाना। इंसान बीमार हो या स्वस्थ, खाना खाएगा ज़रूर, और अगर उसे पका पकाया मिल जाए तो वाह क्या कहने हैं, वो बोलेगा मुझे खिला भी दो। तो आपने इसी मौके का फ़ायदा उठाना है अपने खुद का एक फूड स्टॉल लगाकर। आप कुछ विद्वान बोलेंगे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है। दोस्तों इसका भी हल है मेरे पास, क्योंकि मैं एक किसान हूँ। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले जो इस आइडिया पर काम करना चाहते हैं उन लोगों की, वो लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जगह सेलेक्ट करनी है जहाँ पर लोगों का आना जाना अक्सर लगा रहता है, जैसे कोई ऑफिस, कॉलेज, स्कूल या कोई बस स्टैंड, जहाँ पर लोग अक्सर आया जाया करते हैं। आप ऐसी जगहों पर अपना एक फूड स्टॉल लगा सकते हैं। जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपको एक कहानी के जरिए समझाया था कि कैसे एक समोसे वाले ने अपना बिजनेस स्टार्ट करके उसको सेट किया था। दोस्तों आप कुछ भी बनाकर बेच सकते हैं। फूड एक ऐसी नीड है जो हर किसी को चाहिए ही चाहिए, बशर्ते टेस्ट और क्वालिटी बेहतरीन हो। इस काम को शुरू कर आप पहले दिन से पैसे कमा सकते हो। बस ज़रूरत है तो आपकी मेहनत और लगन और कुछ ज़रूरी सामान की, जो आपको खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों आप बात करते हैं उनकी जिनको कुकिंग नहीं आती, और जो लोग बाहर जाकर ठेला लगाना नहीं चाहते, जो लोग घर में रह के काम करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि मैं घर में रह के खाना बनाऊं और लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करूं। तो दोस्तों आजकल बहुत सारे लोगों को घर का खाना पसंद है। वो चाहते हैं कि घर का खाना कोई उन्हें बनाकर दे दे। तो आप ये सर्विस कर सकते हैं, जैसे टिफ़िन सर्विस या क्लाउड किचन लगाकर। दोस्तों आप चाहे अपने घर से कुछ भी बना सकते हैं, जैसे केक, अचार, समोसे, पापड़, ना जाने कितनी ऐसी डिशेस हैं जिनको आप अपने घर में रह के बना सकते हैं और लोगों को अपनी सर्विस दे सकते हैं। दोस्तों आप सवाल आता है कि ये चीज़ें बनाएगा कौन, क्योंकि हमको कुकिंग आती नहीं है, और जितनी आती है उतने में हम एक पानी भी नहीं उबाल सकते। अब आपको कुछ नहीं करना है, अपने घर में अपनी मम्मी या अपनी बड़ी बहन की मदद लेनी है, क्योंकि उनके पास ज्ञान का इतना भंडार है कि वो आपकी मदद कर देंगी अगर आप प्यार से उनसे बात करोगे तो। और भगवान की कृपा से अगर आपका काम चल गया तो आप उनको बाद में सैलरी भी दे दिया करो। इससे ये होगा कि घर की महिलाओं को बाहर जाके नौकरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि इस काम को करके कितना प्रॉफिट होगा। तो यार पहले काम शुरू तो करो। लॉस और प्रॉफिट की बात तो बात की बात है। लॉस और प्रॉफिट की बातें वो करता है जो काम शुरू तो करता है लेकिन 4 दिन बाद काम करके छोड़ देता है। तो दोस्तों काम शुरू करो और अपने घर में अपनी मम्मी और अपनी बहन से खुद भी सीखो, और खुद सीखने के बाद अपना काम खुद से करो, क्योंकि घर के लोगों को और भी कई सारे काम हैं। और अगर आपको इस बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा।
यार आइडियाज़ तो बहुत है मेरे पास, लेकिन ये काम उन्हीं पर करेगा जो काम करने का दम रखते हैं। दोस्तों, हमारा दूसरा बिजनेस प्लान है ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचिंग। आप जिस भी फील्ड में अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपनी पढ़ाई पूरी की है, आप उसी सब्जेक्ट को बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आजकल हर माँ बाप चाहता है कि उसके बच्चों को कोई अच्छा टीचर मिले जो उनके बच्चों को पढ़ाए और उनको अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि आजकल स्टूडेंटों को किताबी ज्ञान से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है नैतिक शिक्षा। पढ़ाई तो वो कहीं से भी कर लेगा, कहीं से भी वो अपने सवालों का जवाब ढूंढ लेगा। आजकल इतने सारे मोबाइल ऐप हैं, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो कहीं से भी अपने सवालों का जवाब ढूंढ लेगा। वो एक सवाल पूछेगा, उसको उसी सवाल से रिलेटेड 50 से भी ज़्यादा सवालों के आंसर उसको मिल जाएंगे। दोस्तों, आज समाज को एक ऐसे गुरु, एक ऐसे टीचर की ज़रूरत है जो अपने विद्यार्थी में पढ़ने का जुनून पैदा कर दे। पढ़ तो विद्यार्थी खुद ही लेगा। जैसे आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, मैं आपको कितने भी बिजनेस आइडिया बता दूं, बिजनेस आपको करना खुद ही पड़ेगा। जब तक कि मैं आपके अंदर बिजनेस को करने का जुनून पैदा ना कर दूं, मैं एक अच्छा गुरु साबित नहीं हो सकता। अगर मैंने आपके अंदर बिजनेस करने का जुनून पैदा कर दिया, आपको इतना मोटिवेट कर दिया कि आप बिजनेस करने के लिए दिन रात एक कर दें अपनी मेहनत से, तो शायद मैं एक अच्छा गुरु साबित हो पाऊंगा। ठीक आप भी इसी तरह अपना एक कोचिंग सेंटर ओपन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने स्टूडेंटों को अच्छे चरित्र, अच्छे विचार, नैतिक शिक्षा और अपने गोल के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, जिसमें सभी स्टूडेंटों में एक उत्साह बना रहेगा। और दोस्तों, आपका कोचिंग सेंटर हो सकता है कि टॉप पर पहुंच जाए, और अगर आपने अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण के भाव से किया तो, क्योंकि अच्छी चीज़ों को चलने में टाइम ज़रूर लगता है। आप चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन या दोनों तरीके से अपने कोचिंग सेंटर को चला सकते हैं। दोस्तों, इस काम में आप जितने अपने आप को, अपने अच्छे विचारों को और अपने ज्ञान को जितना मजबूत करते जाओगे, आप उतने ही काबिल और कामयाब होते जाओगे। अगर आप चाहते हैं भीड़ का हिस्सा ना बनना, भीड़ की वजह बनना, तो लग जाओ अपने काम में, अपने मेहनत से और अपनी काबिलियत से दुनिया को दिखा दो और दुनिया को एक नई दिशा दो, क्योंकि अच्छे सफ़र की शुरुआत में अकेले ही चलना पड़ता है। दोस्तों, हमारा तीसरा बिजनेस आइडिया है नमकीन का बिजनेस। अगर आप भी चाहते हैं कि कम से कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके आप भी कोई नया काम स्टार्ट करें, तो ये नमकीन का बिजनेस आपके लिए एक बढ़िया बिजनेस आइडिया हो सकता है। लोग जितना इस काम को हल्के में लेते हैं, ये उतना ही कारगर साबित हुआ है किसी की गरीबी और किसी की बेरोजगारी को दूर करने में। अगर आप भी चाहते हैं कि अपना नया काम स्टार्ट करूं कम से कम पैसे इन्वेस्टमेंट करके, तो ये काम आपके लिए बढ़िया काम साबित हो सकता है। और वीडियो को लाइक करना, ताकि ये वीडियो भारत के हर एक उस गरीब और बेरोजगार इंसान तक पहुंच सके जो अपनी गरीबी और अपनी बेरोजगारी को दूर करना चाहता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस काम को शुरू करना चाहते हैं, तो मैं आपको इसका पूरा प्लान समझाता हूँ। नंबर 1, पहले अपना बिजनेस प्लान बनाओ कि हमको कौन कौन सी नमकीन बनानी है। देखो, आप शुरुआत में 4 या 5 वैरायटी बना सकते हो। ज़्यादा बनाओगे तो आप फंस भी सकते हो, क्योंकि आपको उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। आप 4 या 5 वैरायटी बना सकते हो, जैसे आलू भुजिया, मूंग दाल, पीनट, मिक्सचर। ये 4-5 वैरायटी लेके आप अपना काम शुरू कर सकते हो। दोस्तों, आप शुरुआत में कम से कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, ताकि आपको लोगों का टेस्ट, बाज़ार का फीडबैक, कस्टमर का फीडबैक, होलसेलर की राय, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सकें, ताकि आप अपने प्रोडक्ट में और ज़्यादा सुधार कर सकें। दोस्तों, अब सवाल आता है कि ज़रूरी सामान क्या क्या चाहिए, जैसे किचन फ्रायर, कढ़ाई, छलनी, मिक्सचर, ये सभी के घर में उपलब्ध होता है। आप अपने किचन से शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत छोटे से ही शुरू होता है। आज आप देख लो, आपके शहर में जो भी टॉप ब्रांड है नमकीन का, उसने भी शुरुआत एक छोटे से किचन से ही शुरू की होगी। दोस्तों, आपको कुछ ज़रूरी सामान खरीदना पड़ेगा, जैसे बेसन, तेल, पीनट, कुछ ज़रूरी दालें, चावल के फ्लेक्स, और भी कई सारे सामान हो सकते हैं जो आप बाज़ार से परचेज करें। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप नमकीन बना के पैक कैसे करोगे। आप बाज़ार से प्लास्टिक की छोटी छोटी थैलियाँ खरीद सकते हो, या इंडिया मार्ट से आप इन्हें परचेज कर सकते हो। बड़ी ही आसानी से ये उपलब्ध हो जाती हैं आजकल। लेकिन आप शुरुआत में ध्यान रखिए कि आप 200 ग्राम और 500 ग्राम और 1 किलो की ही पैकिंग कीजिए,
ताकि आपको इसको बेचने में आसानी हो सके। और इसको पैक करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी कर सकते हैं। आप अपने घर में अपने छोटे भाई बहन या घर के किसी और सदस्य को इस काम में लगा सकते हैं जो दिन भर फालतू की रील देखने में अपना टाइम खराब कर देता है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखना यस। देखो, लिखना तभी मैं आगे बढ़ूँगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि बनाएंगे कैसे। नमकीन बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगा। आप अपने घर में अपनी मम्मी से पूछ सकते हैं, या आपके घर में कोई भी आपसे बड़ा है आप उससे राय ले सकते हैं। नहीं तो अगर आप उनसे भी नहीं सीखना चाहते हैं, अगर उनको भी बनाना नहीं आता है, तो आप अपने पास में किसी भी हलवाई की दुकान में चले जाना, उनसे आप ट्रेनिंग ले सकते हो। कोई भी आपको सिखा देगा। दिन के 2 से 4 घंटा आप सीख सकते हो। आप 2 महीने में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। देखो, आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी। बगैर ट्रेनिंग के कोई भी काम आसान नहीं होता है। अगर आप बगैर नॉलेज के करोगे, बगैर ट्रेनिंग के करोगे, तो आपको जितना आता है आप उसका भी गुड़ का गोबर कर दोगे। दोस्तों, आप बात करते हैं मार्केटिंग, ब्रांडिंग और सेल की। दोस्तों, मैं आपको सारी बातें बताऊंगा इस बारे में कि आपको कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है और कितनी मात्रा में बेचना है। मैं आपसे किताबी बातें कुछ नहीं करूँगा। जो रियल में होता है वही सारी चीज़ें आपको आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि 200 ग्राम पैकिंग और 500 ग्राम पैकिंग और 1 किलो की पैकिंग में ही शुरुआत में अपने काम को स्टार्ट करना। दोस्तों, मार्केट में सबसे पहले ये होता है कि कस्टमर पहले सबसे छोटी पैकिंग ही खरीदता है। अगर उसको टेस्ट पसंद आया तब जाकर वो बड़ी पैकिंग खरीदेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका माल बिके, लोग आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझें, तो आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रखनी होगी। माल तो अपने आप बिकता है सर। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हम नमकीन को सेल कैसे करें। दोस्तों, नमकीन सेल करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइसेंस बनवा लें। आप बगैर लाइसेंस के अगर काम करेंगे तो आपको बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। लाइसेंस 2 से 3 हज़ार रुपये में आसानी से बन जाता है। जिसको इस बारे में नॉलेज है आप उससे जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम नमकीन बेचें कैसे। दोस्तों, आप अपने लोकल की मार्केट में 5 से 6 दुकानें ऐसे पकड़ें जहां की इस तरीके का माल बिकता है। आप उनको अपना माल दे सकते हैं ताकि आपको अपने प्रोडक्ट का फीडबैक पता चल सके। अगर आपके प्रोडक्ट का फीडबैक आपको अच्छा मिलता है तो आप लोकल के किसी होलसेलर को अपना माल दे सकते हैं। वो आपका माल बल्क में उठाएगा, क्योंकि होलसेलर के पास और भी कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जहां साथ में आपका प्रोडक्ट भी बिक जाया करेगा। आप उनसे अच्छे से बात करें ताकि वो आपके माल को ले लें। शुरुआत में हो सकता है कि आपका माल कम बिके, लेकिन आप निराश मत होना। आप मार्केट में बने रहना। आप लगातार मार्केट का सर्वे करते रहना ताकि आपको आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और कंप्लेन के बारे में पता चल सके। आप होलसेलर को बल्क में माल दे सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको मार्केट में गोडाउन रेंट में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं क्वालिटी, कस्टमर सर्विस और लागत की। अगर आपको किसी भी फील्ड में लंबे समय तक बने रहना है तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, क्योंकि मैंने देखा है शुरुआत में कंपनी अपने प्रोडक्ट को बड़े ही क्वालिटी वाला देती है। जैसे ही उसका प्रोडक्ट चल पड़ता है तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा देती है और नतीजा ये होता है कि उसकी प्रोडक्ट की सेल धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और कुछ ही दिनों बाद वो कंपनी कहीं गायब हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है। प्रोडक्ट की क्वालिटी का मतलब है आपकी क्वालिटी। दोस्तों, अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस की। जैसे ही आपको मार्केट से ऑर्डर आया या आपने किसी कस्टमर का ऑर्डर लिया तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपना माल पहुंचाने की। जितनी जल्दी आपकी सर्विस रहेगी उतनी ही उम्मीद ये बढ़ जाती है कि आपको दूसरा ऑर्डर भी उतनी ही जल्दी मिले, और उतनी ही उम्मीद ये बढ़ जाती है कि आपका बिजनेस जल्दी ग्रोथ करेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉफिट की। मान लो आपने कोई नमकीन बनाई, उसको बनाने में खर्च आया 70 रुपये और आप उसको मार्केट में बेचते हैं 120 रुपये का, तो आपका मार्जिन हो गया 50 रुपये। दोस्तों, मुझे ये सारी बातें बेकार की लगती हैं। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है और आप मेहनती इंसान हैं, लगातार मार्केट में बने रहते हैं, तो आप भी कम मार्जिन में ज़्यादा माल बेच सकते हैं और एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं।
दोस्तों हमारा चौथा बिजनेस प्लान है रेडीमेड कैरी बैग का बिजनेस। दोस्तों हम सभी के घर में कुछ ना कुछ सामान रोज आता है। सब्जी, जूते, चप्पल, कपड़े, सभी सामान हम किसी न किसी कैरी बैग में ज़रूर लाते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कैरी बैग उसके पास कहाँ से आए? क्या उसने ये कैरी बैग खुद बनाए? अरे एक होता तो वो खुद बनाता, अब उसको चाहिए दिन के 700 से 800। अगर वो कैरी बैग बनाने बैठेगा तो उसको अपना धंधा बंद करना पड़ेगा, जो कि अच्छा खासा चल रहा है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि ये कैरी बैग उसके पास आए कहाँ से, जिसमें आप अपना सामान कैरी करके अभी अभी अपने घर पहुँचे हैं। तो दोस्तों यही है मेरा आज का बिजनेस प्लान। दोस्तों आप भी अपने आसपास की प्रॉब्लम को देखो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आसपास की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करने की सोचोगे तो आपको धंधा खुद ब खुद ही मिल जाएगा। बस कुछ करने का जोश और जुनून होना चाहिए। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि मेरे से पहले ये बिज़नेस कितने लोगों ने कर लिया, उनका क्या हुआ, सारे लोग फेल हो गए। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल आपके मन मंदिर में उठ रहे होंगे, मुझे पता है, लेकिन आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर बैठा हूँ। आज मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अगर आप भी इस काम करने के लिए एग्री हो तो कमेंट में लिखना यस, जब तक मैं घर का कुछ सामान ले आता हूँ। दोस्तों स्टेप 1 आता है मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आप अपने आसपास के मार्केट में जाकर चेक करें कि आपके आसपास कौन से कैरी बैग बिक रहे हैं, कपड़े के, प्लास्टिक के या फिर पेपर के। आप उनके प्राइस, क्वालिटी और मार्केट स्ट्रेटजी के बारे में समझें और देखें कि उनको कौन सप्लाई कर रहा है। इससे आपको मदद मिलेगी अपने आप को सुधारने की। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा स्टेप है अपने शहर के बड़े होलसेलर से कांटेक्ट कीजिए। आप वहां जाकर नई वैरायटी चेक कर सकते हैं कि कैसे कैरी बैग मार्केट में आजकल प्रचलन में है। आप उसे खरीद सकते हैं। जहां तक होगा होलसेलर के पास आपको वही सामान मिलेगा जो रनिंग हो, मतलब कि जो आजकल मार्केट में बिक रहा है। ज़्यादातर होलसेलर उसी सामान को रखते हैं जो आजकल ज़्यादा प्रचलन में होता है। आप होलसेलर की शॉप से सभी साइज के एक एक या दो दो पैकेट खरीद सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अपनी खरीद और अपने बेचने का भाव तय कर लो। और दोस्तों उस होलसेलर को ये ज़रूर बोलना कि अगर मैं ज़्यादा मात्रा में माल खरीदूं तो मुझे क्या रेट लगेगा। अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले लेना, ताकि आप जब रिटेलर के पास जाओ और रिटेलर आपसे कुछ पूछे तो आपको उसका जवाब तुरंत आना चाहिए। दोस्तों हमारा अगला स्टेप है कि अपने माल को सेल कैसे करें। दोस्तों अपने प्रोडक्ट को सेल करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि छोटे छोटे काउंटर पर अपना माल बेचें। छोटे काउंटरों पर माल बेचना बहुत आसान होता है। इस तरीके से काम सीखना बहुत आसान होता है। जब आप काम सीख जाएं तो आप बड़े डीलर को कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने 20 से 25 काउंटर पर जाना है, अपना प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी बतानी है, रेट बताने हैं और ऑर्डर मिलने के बाद क्विक सर्विस देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऑर्डर मिलने के बाद जितनी जल्दी आप अपना माल पहुंचाते हो आपके ग्रोथ करने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। खास करके सब्जी, फ्रूट, ग्रोसरी वाले काउंटर पर जाना ना भूलें, क्योंकि इन काउंटरों पर कस्टमर की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और सामान भी काफ़ी मात्रा में बिकता है। इनके पास अच्छी खासी सेल होती है। और दोस्तों एक बात का खास ध्यान रखना कि आप जो भी काम करो उसकी सर्विस बहुत बढ़िया देना, अपना 100% देने की कोशिश करना। अगर आपको अपना धंधा जमाना है तो जो लोग इस बिज़नेस को पहले से कर रहे हैं, अगर आप उनसे अच्छी सर्विस देते हैं, आप अपना व्यवहार अच्छा रखते हैं, तो आपकी ग्रोथ करने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों हमारा चौथा स्टेप है लाइसेंस या परमिट। अगर आप प्लास्टिक बैग बेच रहे हैं तो पर्यावरण लाइसेंस या इससे रिलेटेड रूल को फॉलो करें। जीएसटी नंबर ज़रूर ले लें और एक लाइसेंस भी बनवा लें। हमेशा छोटे छोटे टारगेट रखें और इनको रोज़ इम्प्रूवमेंट करें। शुरुआत हमेशा कम इन्वेस्टमेंट से करें। डिमांड बढ़ने पर प्रोडक्ट की वैरायटी और क्वालिटी में और ज़्यादा सुधार करने की कोशिश करें। अपने प्रॉफिट पर नज़र रखें और खर्चों पर कंट्रोल करें। दोस्तों एक सफल इंसान तभी सफल कहलाया जाता है जब वो अपने आसपास और अपने देश का भी भला कर सके। इसीलिए दोस्तों मेहनत करो और एक दूसरे की मदद भी, ताकि दूसरे लोग भी गलत रास्ते में जाने से बच सकें। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो अपने सभी जानने वालों को जो अपनी गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं और जो जिम्मेदार इंसान हैं बिल्कुल आपकी तरह।
और अगर दोस्तों आप भी इस वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप भी एक जिम्मेदार इंसान हैं और आप भी अपने परिवार की खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करना चाहते हैं ताकि आप भी इस गरीबी और बेरोजगारी से बाहर निकल सकें। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ और जाते जाते आपसे एक बात फिर बोलूँगा, टेक्निकल ज्ञान विद महेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे द्वारा बताए गए हर एक आइडिया आपके लिए काम कर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।